A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग फिजिक्स में क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर रहे थे दैट इज़ मोशन और लास्ट के क्लासेस में हमने स्पीड के बारे में जाना था कि स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली बस इतना ही डिफरेंस है कि जो हमारा स्पीड होता है वो भी हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जिसमें डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और जो स्पीड हमारा होता है वो भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी जो हो जाता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, इसलिए वहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। और वेलोसिटी भी हमारा, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है इसी तरह से हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए इसी के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से स्पीड ही होता है, बट स्पीड जो होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है और जहाँ पे स्पीड में डायरेक्शन ऐड अप हो जाता है वहाँ पे वो टर्म क्या बिकम हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। Velocity of the object is defined as the rate of displacement of the object between the initial and the final position। मतलब कि जो वेलोसिटी हमारा ऑब्जेक्ट का होता है वो रेट ऑफ, जहाँ पे रेट टर्म आ जाता है वहाँ पे अपॉन टाइम लग जाता है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो वेलोसिटी हमारा ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट्स है हमारे, एक इनिशियल पॉइंट है एक फाइनल पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है वो हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। Velocity is defined as the distance covered by the moving object in a particular direction is called as a velocity। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। जो हमारा स्पीड था वो था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो हमारा स्पीड था। और जो हमारा वेलोसिटी होता है वो हमारा बस इतना ही चेंज हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी जो हमारा होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड भी हमने देखा था मीटर पर सेकेंड होती है और एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड होती है। अदर यूनिट्स में भी जैसी हमारी स्पीड की थी वैसी हमारी वेलोसिटी की भी होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर्स पर आवर। मेन यूनिट्स हमारी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर्स पर आवर जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं। इसमें भी जैसा उसमें वाले क्वेश्चंस में देखा था आप लोगों ने में न्यूमेरिकल्स में, तो यूनिट्स का बेसिक ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। It is a vector quantity has the both magnitude as well as direction। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। Similar to the speed, velocity also has a uniform and non-uniform velocity। जैसा कि हमने स्पीड में पढ़ा था वैसे ही हम वेलोसिटी में भी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये लास्ट में मेंशन है कि हमारे डेली डे टू डे लाइफ में जो वेलोसिटी होती है वो एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म ही कंसीडर्ड होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करना इतना इजी नहीं होता है। जो हमारे सपोज अगर हम एग्जांपल्स लें कार वगैरह का जो कि हमारे नॉर्मल रोड पे रन करती हैं, तो कहीं ट्रैफिक आ जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। नॉर्मल रोड रहती है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो बेसिकली जो स्पीड रहती है वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड अटेन करना जनरल डे टू डे लाइफ में ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल।
जैसा कि यूनिफॉर्म स्पीड में था कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा था, उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते थे। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस केस में जो बॉडी का बॉडी का जो मूवमेंट हो जाएगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड में देखा था, बॉडी ए से बी पे मूव कर रही है, बी से सी पे मूव कर रही है, इसमें डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है वो 10 मीटर से 5 सेकेंड में, इसमें भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 10 मीटर और 5 सेकेंड में, तो दोनों के ही जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा। इस केस में भी जब बॉडी हमारी ए से बी पे मूव कर रही है, और इस केस में भी 2 ही मीटर पर सेकेंड होगा जब बॉडी हमारी बी से सी पे मूव कर रही है। पर जो डिफरेंस है वो इस एरो का है। बेसिकली ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी कार है उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है जो कि टुवर्ड्स ईस्ट है। तो इसमें मेंशन है कि 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो गाड़ी का जो मूवमेंट है वो हमारा ईस्टवर्ड है, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल, then the body is said to be moving with non-uniform velocity, or when a body covers equal displacement into a non-equal interval of time, then the body is said to be moving with the non-uniform velocity. जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उस केस में भी जो बॉडी का हमारा वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस केस में भी जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसमें भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी जो है कार की ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट में इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 20 मीटर हो रहा है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एंड हुआ, तो ये 0 था, यहाँ पे 20 था, फाइनल माइनस इनिशियल हमारा 20/5 हो जाएगा, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट से यहाँ तक आने में उसको 10 मीटर लगा, तो यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल जो हमारा हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सॉरी 10/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी जो हमारा डायरेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टवर्ड की तरफ हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा बॉडी का मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इसमें हमारा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और इसमें हमारा 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम ये चीज़ जानेंगे कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ क्या होती हैं। बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो कंडीशन होती है कि जो हमारी बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट मूव करना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो बॉडी का वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होगा कि जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट उसको कवर करना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, या उसको इक्वल डिस्प्लेसमेंट मूव करना चाहिए अनइक्वल टाइम इंटरवल में। तो उस केस में और इसका जो डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा चेंज होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के हम दो फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यहाँ पे x2 है फाइनल डिस्प्लेसमेंट और x1 है हमारा इनिशियल, और टोटल टाइम इंटरवल है मतलब फाइनल टाइम एट द एंड और टाइम एट द बिगिनिंग। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी, जो कि हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। और हम एक और मेथड से भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। मतलब अरिथमेटिक मीन्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इस मेथड से भी हम
इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर टाइम मेंशन नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें टाइम क्वेश्चन में मेंशन है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों ही मेथड से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हम लोगों ने अब स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बारे में स्टडी कर लिया है, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया है। एक बार इसका डिफरेंशिएट हम लोग देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड जो हमारी है वो कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और ये हमारा ज़ीरो नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसा कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएट में पढ़ा था कि जब डिस्टेंस हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और ये भी हमारा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और वेलोसिटी जो हमारा होता है वो नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, हमने जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में जिस पॉइंट से मूव कर रही है उसी पॉइंट पे एंड करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पॉजिटिव हमारा इस केस में हो सकता है कि बॉडी कोई जीरो से स्टार्ट कर रही है, उसके बाद हमारा 20 पे आके रुक रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो हमारा हो जाएगा वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फाइनल हमारा ज़्यादा रहेगा, इनिशियल कम रहेगा। और निगेटिव उस केस में है कि बॉडी ने कुछ वेलोसिटी अटेन की है और अटेन करने के बाद वो आके हमारी जीरो पे रुक जाती है, मतलब फाइनल उसकी जीरो हो जाती है और इनिशियल उसकी 20 रहती है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होगा, तो ऑब्वियसली बात है इनिशियल हमारा जो था वो 20 था, फाइनल हमारा जीरो है, तो जीरो माइनस 20 हमारा -20 रहेगा। उस कंडीशन में जो हमारा बॉडी का एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव भी हो सकती है। स्पीड इज अ वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। अगर हम स्पीड को वेलोसिटी के इक्वल कहेंगे तो उस केस में कि जब उसमें डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं कहेंगे, और वेलोसिटी इज अ डायरेक्टेड स्पीड, कि जब हम स्पीड में किसी को डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। स्पीड इन SI is measured in meter per second and velocity in SI is also measured in meter per second. अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Rashmi swims 90 meter long pool. She covers 180 meters in 1 minute from one end to another and back along the straight path. Find the average velocity. Average velocity का हमें कैलकुलेट करनी है। कोई एक लड़की है जो कि स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल को, एक पॉइंट से मूव करती है, एक एंड तक जाती है और वापस वहाँ से लौटती है, अपने उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुँचती है। तो इनिशियली उसने कहाँ से स्टार्ट किया, टोटल डिस्टेंस तो उसने मूव किया 180 मीटर का, और टाइम पीरियड जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ मीटर में दिया है तो हम इसे सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है, तो ये हमारा 60 में चेंज हो जाएगा। और जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, जहाँ की हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो इनिशियल हमारा जीरो था जहाँ से उसने स्टार्ट किया, और वापस वो उसी पॉइंट पे आ गई, तो हमारा फाइनल भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। 0/60 दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी, जो उसकी हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार travel from A point to B in 10 seconds with the speed of 54 kilometers per hour and return in 5 seconds. Find the average speed and average velocity. कोई एक कार है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में 10 सेकेंड्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रही है, मतलब एक पॉइंट A ये है और एक पॉइंट B ये है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करने में 10 सेकेंड लग रहे हैं और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और रिटर्न करने मतलब वापस B से A आने में उसे 5 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि A से B का हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है बल्कि स्पीड और टाइम दिया है, तो हम डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो
डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें मेंशन है, टाइम हमें मेंशन है, तो हम स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे ये सेकेंड है, तो हम 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो हमने 54 इंटू 5/18 किया है और इंटू ये 10 सेकेंड से इंटू 10 सेकेंड्स किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस ए से बी का बीच का निकल के आएगा, दैट विल बी 150 मीटर। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस 150 मीटर है, वापस रिटर्न कर रहा है, तो बी से ए तक का डिस्टेंस भी 150 मीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 एक साइड का, 150 एक साइड का। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 300 मीटर्स। अब हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया है, अब हमें टोटल टाइम चाहिए, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 मीटर्स, और टोटल टाइम जो हो गया उसे ए से बी मूव करने में 10 सेकेंड्स लगे, और वापस रिटर्न करने में मतलब बी से ए आने में टोटल 5 सेकेंड्स लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 + 5 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 15 सेकेंड्स हो गया। तो अब सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल 0 था, वापस उसी पॉइंट पे आया, तो फाइनल भी 0 हो जाएगा। तो हमारा इनिशियल माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम एवरेज स्पीड के ऊपर आते हैं। तो एवरेज स्पीड हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 300 मीटर और टोटल टाइम हो गया 15 सेकेंड्स। तो हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। So that's all for today's class. If you like this video, then please hit the bell icon so that you can receive the notifications about the next lessons. Thank you for watching this video and keep supporting.